नमस्कार दोस्तों, रूपम सिंह ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशहाल परिवार वह होता है जहां लोग सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं प्यार भी बांटते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ 20 ऐसे फैमिली रूल्स जो कि हर इंसान को पता होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि घर वही होता है जहाँ दिल सुकून पाए, और जब उस घर में प्यार, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट की बात कमी हो जाती है तो चाहे घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह सिर्फ दीवारें रह जाती है। फैमिली हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। जब घर के रिश्ते मजबूत होते हैं तो बाहर की हर परेशानियां छोटी लगती है, लेकिन घर के रिश्ते उलझे हुए हो तो छोटी सी बात भी बोझ बन जाती है। हम सब अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन कमाते हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं, हर चीज़ में बेस्ट होने के बाद भी कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हमें भागदौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि घर को खुशहाल बनाने के लिए सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं, भावनाएं की भी जरूरत है। इसलिए आज का यह वीडियो सिर्फ लिस्ट नहीं बल्कि एक जेंटल रिमाइंडर है अपने घर को प्यार, रिस्पेक्ट और बैलेंस से कैसे भरा जाए, क्योंकि जब परिवार एकजुट होता है तो जिंदगी का हर तूफान सामान लगने लगता है। ईट एटलीस्ट वन मील, दिन में कम से कम एक बार पूरी फैमिली साथ बैठ के खाना खाए। सुनने में यह बहुत साधारण बात सी लगती है, लेकिन इसका बहुत गहरा असर होता है। आजकल के समय में हर किसी की लाइफ अलग हो चुकी है। कोई ऑफिस चला जाता है, कोई देर तक स्कूल रहता है, कोई फोन में बिजी रहता है, कोई किचन में, और इसी भागदौड़ में एक साथ बैठ कर खाना खाने की आदत खत्म सी हो गई है। लेकिन जब परिवार एक साथ टेबल पर बैठता है तो सिर्फ खाना नहीं खाया जाता है, वहाँ बातें होती हैं, हंसी होती है, एक बार का हाल पूछा जाता है। वो कुछ मिनट में ऐसा होता है जहाँ हर कोई थोड़ा खुल जाता है। बच्चे अपने स्कूल की बातें बताते हैं, पति पत्नी दिन भर की बातें शेयर करते हैं, और घर की बड़ी बूढ़ी आवाज़ें माहौल को अपना बना देती है। यह सिंपल सी हैबिट बच्चों को रूटेड रखती है, उन्हें फैमिली वैल्यू सिखाती है, और घर के हर कोने में ब्लॉगिंग की भर जाती है। तो चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, कोशिश कीजिए कि एक मील, चाहे ब्रेकफास्ट हो या डिनर, पूरे परिवार एक साथ हो। वह कुछ पल पूरे दिन का सबसे कीमती समय होता है, जो घर को सिर्फ 4 दीवारों से एक घर बना देता है। गुस्से में भी एक दूसरे से के सम्मान पूर्वक बात करें। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। रोजमर्रा की लाइफ में टेंशन आती है, और छोटी छोटी रिलेशन भी अभी बच्चे होमवर्क में परेशान कर देते हैं। कभी पार्टनर कुछ भूल जाता है, कभी घर की छोटी सी बात पर भी गुस्सा आ जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, यही वह पल होता है जब हमारे शब्द सबसे गहरा से असर करते हैं। अगर आप गुस्से में चिल्लाती या अपना अपमानजनक टोन में बात करती हैं तो रिश्तों में दरार धीरे धीरे शुरू हो जाती है। शब्द कभी वापस नहीं आते। बच्चे डर सकते हैं, पार्टनर के मन में रिजेक्टमेंट जमा हो सकता है, और धीरे धीरे घर का माहौल भारी लगने लगता है। जब आप यही बात आप कम होकर कहे सॉफ्ट टोन में तो तरीके से, तो सामने वाला भी सुनने के लिए तैयार रहता है। मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए बच्चे ने गलती से घर की कोई चीज़ गिरा दी, गुस्से में बोलना आसान है, तुम हमेशा केयरलेस रहते हो। लेकिन अगर वो आप कहें देखो चीज़ गिर गई, अगली बार थोड़ा ध्यान से रखना, तो बच्चा डरने की वजह सीखता है और रिश्ता मजबूत होता है। रिस्पेक्ट सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, यह उस इंडिविजुअल वार्मथ का हिस्सा है जो फैमिली के अंदर लव, अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस को जीवित रखती है। गुस्से में भी रिस्पेक्ट बनाए रखना घर को इमोशनली सेफ स्पेस देता है। यहाँ हर कोई अपनी बात कहने से पहले डरता नहीं है, बल्कि भरोसे से बात करता है। प्रोटेक्ट फैमिली सीक्रेट्स, घर की बातें घर तक ही रखें। कई बार हमें लगता है कि किसी दोस्त से या पड़ोसी से थोड़ा सा शेयर करने से क्या जाता है। कभी बच्चे को
मार्क्स की बात, कभी पति पत्नी की छोटी सी बहस या फिर घर का कोई फाइनेंशियल इशू। ऐसा लगता है जब कैजुअल बात है, लेकिन यह सच है कि एक बार बात बाहर चली गई तो वापस नहीं आती और फिर धीरे धीरे ट्रस्ट टूटने लगता है। फैमिली के लोग महसूस करते हैं कि यह उनकी बातें सुरक्षित नहीं है, यह आपसे खुलकर बात करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे घर का वार्मअप कम होने लगता है। सोचिए, अगर आपके किसी फैमिली मेंबर ने कोई पर्सनल डिसीजन लिया और अपने बस ट्रस्ट से यह बात आपसे शेयर की, लेकिन आपने यह बात दूसरों को बता दी, तो उसके लिए वह कितना एम्ब्रेसिंग होगा। वो फिर कभी आपसे दिल की बात आपसे नहीं करेगा और वही कम्युनिकेशन गैप शुरू हो जाता है। याद रखिए, हर घर में कुछ बातें सीक्रेट होती है जो सिर्फ उस घर के लोगों को बीच रहनी चाहिए, क्योंकि घर के बात अगर बाहर जाती है तो उनके साथ साथ घर का पड़ोसी भी चला जाता है। तो हमेशा यह रूल अपनाएं, जो बातें घर के अंदर है वही घर के अंदर ही रहे। यह सिर्फ फैमिली को मिसअंडरस्टैंडिंग से बचाती है, बल्कि रिश्ते में सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट भी बनाए रखती है। जब हम मेंबर को लगे कि हमारे घर में सीक्रेट के लिए सेफ है, तभी वह घर सच में एक घर बनता है। केवल लेट मनी, डिवाइस, ब्लड जैसे पैसों की वजह से रिश्ते में दूरी कभी मत आनी चाहिए, लेकिन घर ऐसे होते हैं जहाँ प्यार की शुरुआत साथ साथ खाने से होती है और दूरी की शुरुआत पैसों से। कभी कभी किसी को लगता है माँ बाप ने भाई को ज़्यादा दे दिया, कभी किसी को लगता है मुझे कम मिला। धीरे धीरे प्यार का जगह कंपैरिजन ले लेता है, पर सच्चाई यही है, पैसा कभी भी रिश्तों से बड़ा नहीं होता है। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन अगर एक रिश्ता टूट जाए तो उसका दर्द सालों तक बना रहता है। हम सब ने ऐसे घर देखे हैं जहाँ प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस के झगड़ों से भाई भाई को पराया बना दिया है, जहाँ बहनों के बीच का हंसी मजाक शिकायत में बदल गया, जहाँ माता पिता का मन टूट गया क्योंकि बच्चे गिनती करने लगे प्यार की जगह। सोचिए, एक माँ जब किसी बच्चे से थोड़ा ज़्यादा देती है तो वह कितनी गिनती नहीं करती है, वह बस उस पल की जरूरत समझती है। लेकिन जब बच्चे कहने लगे कि ज़्यादा मिला मुझे तो कम, माँ का दिल कितना रुकता होगा। याद रखिए, रिश्ते बैलेंस शीट नहीं चलते हुए दिल को वार्मथ और अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं। अगर कभी घर में पैसा को लेकर मनमुटाव हो जाए तो बैठिए, काम वाली बात कीजिए। पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन रिश्तों की कीमत कभी वापस नहीं मिलती है। रिश्तों में गिनती नहीं, ग्रेटिट्यूड रखिए, क्योंकि जो परिवार एक दूसरे के लिए दिल से खड़ा रहता है वहाँ पैसों की कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं होती, बस एक इंडिविजुअल ब्रांडिंग होता है जो हर तूफान में भी साथ निभाता है। किसी के खास दिन पर मौजूद रहना यही असली साथ होता है। जिंदगी के इस भागदौड़ में हम सबके पास एक ही एक्सक्यूज होता है, टाइम नहीं मिला कल कर लूँगी। लेकिन सच यह है कि छोटे छोटे मौके ही रिश्तों को जिंदा रखते हैं। कभी कभी बच्चे का बर्थडे हो, कभी पेरेंट को एनिवर्सरी, या बस किसी की छोटी सी अचीवमेंट, यह पल सब कोई आपकी प्रोजेस चाहता है। वहीं पर फैमिली का असली मीनिंग छिपा होता है। सोचिए, अगर आपके पेरेंट्स की शादी की सालगिरह हो, पूरा परिवार टेबल के पास आसपास बैठा हो, कोई हंसी में पुरानी बातें सुना रहा हो, कोई फोटो निकाल कर नॉस्टैल्जिया कोई हंसी में पुरानी बातें सुना रहा हो, कुछ फोटो निकाल कर बांट रहा हो, तो पल कितने कीमती लगते हैं। लेकिन अगर उसी दिन की कोई मेंबर एब्सेंट हो तो वह खाली कुर्सी बहुत कुछ न कुछ कह जाती है। फैमिली का सिर्फ एक साथ घर में रहना नहीं, साथ निभाना है। जब जरूरत हो वहाँ होना है। कभी किसी को बस एक कॉल कर देना, कभी को हैंड रिटर्न नोट दे देना, कभी किसी को पसंद का छोटा सा केक ले आना। यह महंगे नहीं होते, लेकिन रिश्तों को सालों तक गर्माहट देते हैं। याद रखिए, रिश्ते एक गिफ्ट से नहीं, मौजूदगी से महसूस होता है, क्योंकि जब आप किसी को
में शामिल होते हैं तो आप उनके दिल के करीब पहुंच जाते हैं और वही छोटे छोटे पल आगे चलकर परिवार को सबसे प्यारी बात यादें बना जाते हैं। रिस्पेक्ट एक्सक्यूज देयर, इज्जत करना जरूरत है, लेकिन आपकी इज्जत खोकर कर नहीं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि बड़ों की बात नहीं टालते हैं, उनसे बहस मत करो, जो कहे चुपचाप मान लो। लेकिन जिंदगी सिखाती है कि मैच्योरिटी सिर्फ चुप रह जाने से नहीं होती, बल्कि इज्जत करते हुए भी अपना समझ सीमाएं तय करने से होती है। बड़ों का सम्मान करना हमारी संस्कृति की खूबसूरती है, लेकिन अगर वही एल्डर बार बार आपको नीचा दिखाए, हर बात में कंपैरिजन करे या ऐसी बातें कहे जो दिल को चोट पहुंचाए, तो वहाँ रिस्पेक्ट का मतलब साइलेंस नहीं होता है। आप भी नम्र रहकर भी अपनी बातें कह सकते हैं, धीमी आवाज में, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ। मुझे इस बात का करना अच्छा नहीं लगता है, बस इतना कहना है कि कभी कभी काफ़ी होता है। रिस्पेक्ट का मतलब यह नहीं कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कुर्बान कर दें। कई बार हम सोचते हैं चुप रहना ही ठीक है ताकि माहौल ख़राब ना हो, लेकिन सच तो यह है कि हर बार चुप रहना हम अपने अंदर से हिस्से को थोड़े थोड़े तोड़ देते हैं। आप कम रहिए पर क्लियर रहिए, क्योंकि क्लासी और इमोशनली मैच्योर लोग वही होते हैं जो बिना डिसरिस्पेक्ट के अपना बाउंड्रिंग सेट करना जानते हैं। और याद रखिए, बाउंड्रिंग बनाना बड़ों का अपमान नहीं, बल्कि अपने मेंटल पीस को सुरक्षा है, क्योंकि आपका सम्मान कभी मायने नहीं रखता है जब आप खुद को भी उस सम्मान के योग्य मानते हैं। तो टीच किड्स, क्योंकि घर का ही उनका पहला स्कूल होता है। बच्चे वही नहीं सीखते जो आप उन्हें सिखाते हैं, वह वही बनते हैं जो वह रोज घर में देखते हैं। आपका बोलने का तरीका, आपकी पेशेंस, आपकी काइंडनेस, यही उनका सिलेबस होता है। अगर घर में एडल्ट्स एक दूसरे से प्यार, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग से बात करते तो बच्चे भी वैसे ही बर्ताव करना सीखते हैं। लेकिन अगर घर में हर बात पर गुस्सा, ताने, लाउड आवाज़ें, तो वही रिटर्न आप वही अंदर उतार लेते हैं बिना समझे ही कि वह गलत है। मतलब कभी डांटना या डराना नहीं होता है, उसका मतलब होता है जब बच्चा कोई गलती करे तो तुरंत गुस्से में रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुकिए और काम कहिए, हाँ गलती हुई है लेकिन मैं जानती हूँ तुम इसे बेहतर कर सकते हो। यकीन माने यह एक सिंपल लाइन उनके भीतर गिल्ट नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस पैदा करती है। उन्हें सिखाइए कि वक्त की कीमत क्या होती है। मैं भी रिस्पेक्ट बनाए रखना घर को इमोशनली सेफ स्पेस देता है, जहाँ हर कोई अपनी बात कहने से पहले डरता है नहीं बल्कि भरोसे से बात करता है। प्रोटेक्ट फैमिली सीक्रेट्स, घर की बातें घर तक ही रखें। कई बार हमें लगता है कि किसी दोस्त से या पड़ोसी से थोड़ा सा शेयर करने से क्या लगता है, कहीं बच्चे की मार्क्स कम की बात, कहीं पति पत्नी की छोटी सी बहस, फिर घर का कोई फाइनेंशियल इशू। ऐसा लगता है बस कैजुअल बात है, लेकिन सच यह है कि बात बाहर चली गई तो वापस नहीं आती। फिर धीरे धीरे ट्रस्ट टूटने लगता है, फिर फैमिली के लोग महसूस करते हैं कि उनकी बातें सुरक्षित नहीं है। लेकिन आपने यह बात दूसरों को बता दी तो उसके लिए वह कितना एम्बेरस होगा, वो फिर वही से कम्युनिकेशन गैप शुरू हो जाता है। याद रखिए, हर घर में कुछ बातें सीक्रेट होती हैं। घर के लोग एक दूसरे को जैसे हैं वैसे ही अपनाते हैं, वो तो वहाँ कंपटीशन नहीं कंफर्ट पनपता है। याद रखिए, कभी लव नहीं बढ़ता, बस डिस्टेंस बढ़ती है। एक प्यार का इंकरेजमेंट, एक सच्ची तारीफ या अप्रिसिएशन का छोटा सा जेस्चर, कहीं वह चीज़ें हैं जो दिलों को जोड़ती है, घर को सच में खुशहाल बनाती है। कि फैमिली टाइम में गैजेट से दूर रखे, एक दूसरे को अटेंशन दे। आजकल हर घर में सबसे बड़ी दूरी मोबाइल फ़ोन ने पैदा की है। हम सब एक दूसरे के कमरे में होते लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर है। कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा होता है, कोई व्हाट्सएप चैट खोया होता है, कोई टीवी के शोर में गुम। धीरे धीरे बातें कम हो जाती है, हंसी ठंडी पड़ जाती है और घर में वो एक साथ होने वाली बारमच वहीं खो जाती है। सोचिए, जब आप खाना खा रहे हो और सामने वाले फैमिली मेम्बर अपने फ़ोन में डूबा हो तो कैसा लगता है, जैसे आपकी बातों को कोई अहमियत नहीं है। यह
यही बात, छोटी छोटी बात धीरे धीरे इमोशनल डिस्टेंस बढ़ा देती है। इसलिए एक छोटा सा रूल अपनाएं। डिनर टाइम पर, इवनिंग टी पर या फैमिली गैदरिंग के वक्त फ़ोन को एक तरफ रख दीजिए। बच्चों को भी सिखाइए और रियल कनेक्शन स्क्रीन से नहीं बल्कि नज़रों से और दिल से की गई बात से बनता है। थोड़ा वक्त कीजिए अपने फैमिली मेम्बर को, थोड़ा सा किसी डिस्ट्रैक्शन की किसी बातें सुनाइए, उनकी हंसी में शामिल होइए और बस चुपचाप साथ बैठिए। कभी कभी सिर्फ 15 मिनट भी सच्ची बात 3 घंटे के स्क्रोलिंग से कहीं ज़्यादा सुकून दे जाती है। याद रखिए, फ़ोन बाद में भी चल सकता है लेकिन फैमिली मोमेंट दोबारा नहीं आते हैं। एनकरेज, घर का माहौल ऐसा रखिए जहाँ हर कोई खुलकर बात कर डर लगता है पापा गुस्सा करेंगे, मम्मी डांटेगी, नहीं कोई गलत ना समझ ले और धीरे धीरे वो अपने दिल की बातें छुपाने लगते हैं। वही बड़ी सच्ची बच्चे बड़े होकर घर से दूरी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ खुलकर सांस लेने की जगह नहीं होती है। वह जगह होना चाहिए जहाँ हर कोई सेफ महसूस करे, जहाँ बच्चा अपनी गलती भी डर के बजाय भरोसे से बता सके, जहाँ पार्टनर अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके, जहाँ हर अंडरस्टैंड को ऐसे लगे कि उनकी बात सुनी जाती है। अगर कोई बात पसंद नहीं है भी आती है तो तुम तुरंत गुस्सा या जजमेंट मत कीजिए, पहले कमली सुनिए और समझाइए। जब आप सुनते ही सामने वाला खुलता है तब आप डर दिखाते हैं तो सामने वाला चुप हो जाता है। याद रखिए, डर से बने रिश्ते कभी लंबे नहीं होते, लेकिन ट्रस्ट से बने रिश्ते जल्दी घर मिलते हैं। घर को ऐसा स्पेस बनाए जहाँ हर आवाज़ की इज्जत हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, क्योंकि यही अनसेफ्टी का परिवार के भीतर का स्ट्रॉन्ग बनाती है। पब्लिक में कभी किसी को इंसल्ट ना करें। यह बात बहुत छोटी होती है लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब आप किसी अपने की गलती अपने सामने निकालना चाहते हैं तो वह बच्चा को पार्टनर हो या पेरेंट्स, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। यह रिश्ते गहराई से जुड़ते हैं। तो दोस्तों, यह थे 20 फैमिली रूल्स जो हम सब अपने घरों में अपनाएं तो रिश्ते और भी गहरे और ज़िंदगी और भी सुकून भरी हो जाती है। इनमें से किसी एक रूल से भी शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे बाकी अपने आप जुड़े चले जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि खुशहाल घर वही होता है जहाँ सीख सब मिलकर ली जाती है। और कमेंट में बताइए